बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट, तीन टाइप के रूट सुना होगा, सुन भी रहे हैं, सुन लीजिए फिर से। टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तीन टाइप के रूट हैं, एक है टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट समझिएगा, बहुत सिंपल है। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ germinating seed. Fibrous root, it also develops from radical of germinating seed. इसमें थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा और पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा जो है डिस्क्लोज करने वाला हूं आगे पॉइंट। इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है, फाइब्रस रूट में बात करेंगे। एडवेंटिशियस रूट इट डेवलप्स फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल लाइक स्टेम, लीफ, रूट एक्सेट्रा। पुराने रूट से नया रूट डेवलप हो सकता है, ठीक है, नोड इंटरनोड आ जाएंगे, ठीक है। तो सुनिएगा, मैंने बोला टैप रूट में रेडिकल जो रूट बना रहा है, रेडिकल फॉर्म्स प्राइमरी रूट, फर्स्ट रूट। यहां पर जो है फाइब्रस रूट में रेडिकल फॉर्म्स प्राइमरी रूट। एडवेंटिशियस रूट का डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। और आते हैं आगे, ट्विस्ट मैं बताने वाला हूं क्या है यहां पर। प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिविंग एंड फॉर्म्स मेन रूट कॉल्ड टैप रूट। प्राइमरी रूट ही टैप रूट होता है, लॉन्ग लिविंग होता है। ट्विस्ट ये आया, फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट इट इज शॉर्ट लिविंग, वेरी सून प्राइमरी रूट डिस्प्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा जो है फाइन थ्रेड लाइक बंच ऑफ रूट से। सो यहां पर प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिविंग। आइए समझिए, देखिए, सुनिए। सून replaced by fine, long, thin, thread like cluster या bunch of roots present below the stem, बिलो द स्टेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फाइब्रस रूट ये स्टेम के बिलो ही ग्रो होंगे। पॉइंट समझा कि नहीं? सो टैप रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। फाइब्रस आल्सो इनिशियली डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। एडवेंटिशियस पार्ट्स अदर देन रेडिकल लाइक स्टेम, लीफ एंड ओल्ड रूट से भी जो है एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर प्राइमरी रूट, रेडिकल प्राइमरी रूट बनाएगा, प्राइमरी रूट लॉन्ग लिविंग होगा, वही मेन रूट बनाएगा, उसी को हम बोलेंगे टैप रूट। प्राइमरी रेडिकल ने बनाया प्राइमरी रूट रिप्लेस हो गया बंच ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक रूट से। देखते हैं इरेज करके डायग्राम तीनों का। थोड़ा ये देखिए, मैंने क्या बोला, कंसीडर किया। ये है सीड, यहां पर है एम्ब्रियो, ये है सीड, यहां पर है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ने स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने बोला रेडिकल।
एम्ब्रियो ने जो है सॉइल के अंदर एक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन बनाया जिसको हमने बोला रेडिकल। और यहां पर भी एम्ब्रियो ने स्टार्टिंग में ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सॉइल के अंदर सेंड किया एक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला रेडिकल। अब ये रेडिकल ग्रो हुआ, ये रेडिकल ग्रो हुआ और इस रेडिकल ने बनाया मेन रूट जिसको हमने बोला प्राइमरी रूट। ये रेडिकल ग्रो हुआ और रेडिकल ग्रो होके बनाया मेन रूट जिसको हमने बोला प्राइमरी रूट। ये ऊपर ले लिया हमने स्टेम, ये रहा स्टेम। आई नीड योर अटेंशन। ये यहां पर है सीड, ये यहां पर है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने बनाया ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन रेडिकल और रेडिकल ग्रो होके बनाया प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट 1 डिग्री रूट को हम प्राइमरी रूट प्रोनाउंसिएट करते हैं। दिस प्राइमरी रूट इट फॉर्म्स मेन रूट या टैप रूट। इट इज कॉल्ड टैप रूट, इट इज कॉल्ड टैप रूट। और ये टैप रूट लॉन्ग लिविंग है। थोड़ा सुनिएगा, ये यहां पर है सीड, यहां पर है एम्ब्रियो, यहां पर है रेडिकल। रेडिकल ने जो है रेडिकल ग्रो करके बनाया प्राइमरी रूट। सुनो सुनो, प्राइमरी रूट। और ये प्राइमरी रूट वेरी सून, दिस प्राइमरी रूट वेरी सून, ये है स्टेम। दिस प्राइमरी रूट वेरी सून रिप्लेस्ड बाय इक्वल लेंथ के thin thread like bunch of roots, thin thread like bunch of root of relatively equal length, of relatively equal length। ठीक है, सो प्राइमरी रूट रिप्लेस हो गया बंच ऑफ रूट से। ठीक है, तो ये यहां पर है थिन रिलेटिवली इक्वल साइज, relatively equal sized bunch of roots, रूट्स एंड रूट्स के ब्रांचेस ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है। बंच ऑफ रूट और रूट के जो है जो ब्रांचेस होंगे कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। मेन जो है थ्रेड लाइक रूट्स और उनके ब्रांचेस कंप्लीटली बनाएंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। यहां पर जो है प्राइमरी रूट मेन रूट बनाया और वही प्राइमरी रूट को हमने टैप रूट बोला। टैप रूट प्राइमरी रूट बाद में बनाएगा। थोड़ा सुनिएगा, अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए। जब प्राइमरी रूट इतू सा रहेगा तो जो है प्राइमरी रूट जब इतू सा रहेगा तो पहली बार जो है सब ब्रांच आया होगा, लैटरल ब्रांच की बात कर रहे हैं। प्राइमरी रूट थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये जो लैटरल ब्रांच सबसे पहले आया था ये और बड़ा हो जाएगा और ये जो जोन ऑफ ये जो टिप वाला पार्ट है रूट के, वहां से फिर से नए सेकेंडरी रूट आएंगे। प्राइमरी रूट और बड़ा हो जाएगा तो जो सबसे पहला ब्रांच आया था वो और बड़ा हो गया, उसके बाद वाला जो ब्रांच आया था वो उससे थोड़ा छोटा होगा और अभी नया नया लैटरल रूट फिर से बनाया गया। प्राइमरी रूट और बड़ा हुआ तो जो सबसे पहला वाला रूट था वो बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद जो रूट आया वो उससे बड़ा हुआ, उसके बाद जो रूट आया उससे बड़ा हुआ और अभी अभी टिप से फिर से एक लैटरल ब्रांच आया। मैं क्या बताना चाहता हूं सुनिएगा, यहां पर जो है प्राइमरी रूट ये ब्रांचेस बनाएगा, ब्रांचेस को हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट, ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट इट प्रोड्यूसेस ब्रांचेस, ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट जो है बॉटम की तरफ ओल्ड लॉन्ग रहेंगे और टिप की तरफ स्मॉल शॉर्ट रूट्स रहेंगे। तो प्राइमरी रूट के ब्रांच को हमने बोला सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट फर्दर ब्रांच बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे टर्सरी रूट, जिसको हम बोलेंगे टर्सरी रूट्स। सो ब्रांच ऑफ जो है सेकेंडरी रूट को हमने बोला टर्सरी रूट और टर्सरी रूट अल्टीमेट ब्रांच बनाएंगे जिनको हम क्वाटरनरी रूट या रूटलेट्स नाम देंगे। ये यहां पर आया अल्टीमेट फाइनल ब्रांच, अल्टीमेट या लास्ट फाइनल ब्रांच को हमने नाम दिया क्वाटरनरी रूट। ये रहा रूटलेट्स, रूटलेट्स या इसको हम क्वाटरनरी रूट्स नाम देते हैं। इट बेयर्स रूट हेयर। क्वाटरनरी रूट जैसे जैसे जो है प्राइमरी रूट के पास इनिशियली रूट हेयर होगा, जैसे जैसे प्राइमरी रूट ग्रो होता जाएगा रूट हेयर श्राइवल या डिसअपियर होते जाएंगे। सेकेंडरी रूट के पास इनिशियली रूट हेयर होगा, बाद में
जो है क्वाटरनरी रूट, ये सबसे लास्ट में प्रोड्यूस्ड ब्रांच होते हैं कंटेन रूट हेयर, कंटेन रूट हेयर, ये अल्टीमेट ब्रांच होते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। तो सुनिएगा, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट एंड रूटलेट्स कलेक्टिवली फॉर्मिंग टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? टैप रूट सिस्टम में आ जाएगा टैप रूट प्लस लैटरल ब्रांचेस, प्लस लैटरल ब्रांचेस। बताओ तो सही, लैटरल ब्रांचेस में क्या क्या आ जाएगा? सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी या रूटलेट, सब कुछ आ जाएगा। सो एम्ब्रियो ने बनाया रेडिकल, रेडिकल ही मेन रूट बनाया जिसको प्राइमरी रूट या टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट से जो है डेवलप हुआ सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से डेवलप हुआ क्वाटरनरी रूट से डेवलप हुआ, और ये जो सेकेंडरी टर्सरी रूट्स आ रहे हैं ना, ये एंडोजिनस ओरिजिन के होते हैं। दे डेवलप्स फ्रॉम पेरिसाइकल, पेरिसाइकल पार्ट, 10 एंडोजिनस इन ओरिजिन, एंडोजिनस इन ओरिजिन मेंशन कर देंगे। सो ये हुआ टैप रूट प्लस रूट के ब्रांचेस फॉर्मिंग टैप रूट सिस्टम। जो है एट द बेस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्टेम, और ये स्टेम का बेस से, बेस पर अटैच्ड है। फाइब्रस रूट सिस्टम बेस से अराइज होता है, तो यह है बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम से है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में थिन कंपैरेटिवली इक्वल साइज के रूट्स और उनके ब्रांचेस थोड़ा एडवेंटिशियस में मैंने लिया एक एग्जांपल ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसके लीफ से डेवलप होता है रूट। सो ब्रायोफाइलम का लीफ है, ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन पर होते हैं छोटे 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 बर्ड्स। आइए ये आगे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करूंगा मैं। सो मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स, मार्जिनल बर्ड नाम देते हैं। मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं कंपैक्टली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल जिनको बोलते हैं बर्ड्स। ब्रायोफाइलम का लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड आया इन द कांटेक्ट ऑफ सॉइल में, ये जो बर्ड है ये मार्जिनल बर्ड नाम दिया, मार्जिनल बर्ड ब्रायोफाइलम के रूट से। सो जब ब्रायोफाइलम का रूट गिरा ओवर द ग्राउंड, आया बर्ड सॉइल के कांटेक्ट में, तो ये बर्ड क्या करेंगे? बना लेंगे नया प्लांट। सो यहां बर्ड से डेवलप हो रहा है रूट और बन जाएगा नया प्लांट, ठीक है। तो ये लीफ के बर्ड से डेवलप हो रहा है, इसलिए ये हुआ एडवेंटिशियस रूट। पॉइंट समझा? मेज का प्लांट लिया, सुगर केन का प्लांट लिया, मेज या सुगर केन के प्लांट में एट द बॉटम ऑफ मेन स्टेम रहेगा फाइब्रस रूट, एट द बॉटम ऑफ मेन स्टेम रहेगा फाइब्रस रूट। मेज या सुगर केन का प्लांट लॉन्ग लॉन्ग स्टेम कैरी करता है, लॉन्ग अनब्रांच्ड स्टेम कैरी करता है, एंड द स्टेम इट इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड, इट इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। बाद हम बातें जो है बाद में कर लेंगे। नोड से डेवलप होता है एडवेंटिशियस रूट, नोड से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और जो है ग्राउंड के अंदर तक ग्रो होते हैं, जो लॉन्ग अनब्रांच्ड स्टेम को जो है अपराइट इरेक्ट होल्ड करने में हेल्प करते हैं, स्टैंड करने में। सो ये है स्टिल्ट रूट। आगे आएगा स्टिल्ट रूट के बारे में, आगे बातें करेंगे। तो स्टिल्ट रूट और ये वाला जो है लीफ, इसको हम बोलते हैं इपिफाइलस रूट, इपिफाइलस रूट। समझेंगे, सारी बातें समझेंगे। इपिफाइलस रूट का मतलब लीफ से डेवलप हो रहा है रूट। स्टिल्ट रूट जो है ये नोड से डेवलप हो रहा है, इसको हमने बोला नोड। नोड क्या है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। लेट इट बी एपिफाइलस डेवलपिंग फ्रॉम द लीफ, लेट इट बी स्टिल्ट रूट डेवलपिंग फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम। ये है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। बात समझा? हो गया टैप रूट प्लस ऑल द ब्रांचेस कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। अरे अरे एक बात तो मैं भूलने वाला था, मुझे याद आ गया, मैं भूलने वाला था बट मुझे याद आ गया। तो देखिए तो सही, यहाँ टॉप पर ये जो रूट के लैंग्वेज में जो बॉटम दिख रहा है वो बॉटम नहीं टॉप है, और रूट के लैंग्वेज में जो टॉप दिख रहा है वो टॉप नहीं बॉटम है। थोड़ा देखिएगा, यहाँ रूट के टिप पर स्मॉल यंग रूट्स हैं, ब्रांच जो लैटरल ब्रांचेज हैं, तो यहां पर
यंग ब्रांचेज हैं, यंग ब्रांच, ठीक है। और जो जो है बॉटम है, बॉटम पर ओल्ड ब्रांचेज हैं, दिस रिप्रेजेंट ओल्ड लैटरल रूट्स या ओल्ड ब्रांच। थोड़ा सुनिएगा, रूट में लैटरल रूट्स का अरेंजमेंट कैसा है। रूट में टैप रूट सिस्टम में, टैप रूट सिस्टम में यंग रूट ब्रांचेस प्रेजेंट एट द टिप, ओल्ड रूट ब्रांचेस प्रेजेंट एट द बॉटम, यंग रूट टिप, यंग रूट्स, यंग लैटरल ब्रांच प्रेजेंट एट द टिप, ओल्ड रूट ब्रांच प्रेजेंट एट द बॉटम। ऐसे अरेंजमेंट को, ब्रांचेस के ऐसे अरेंजमेंट को हम एक्रोपिटल अरेंजमेंट नाम देते हैं। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं। टिप पर हमेशा नए नए रूट्स आते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, जहां पर ग्रोथ होता है वहीं से नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा रूट का लेंथ बढ़ता जाएगा। जो सबसे पहली बार रूट लैटरल ब्रांच आया था वो तो सबसे पुराना, और पॉइंट समझा कि नहीं, मेंशन करते हैं थोड़ा इरेज करके, थोड़ा देखिएगा। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। थोड़ा सुनिएगा, मैंने टैप रूट से रिलेटेड मेंशन किया यहां पर ब्रांचेज ऑफ टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम सो एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट जहां पर यंग ब्रांच एट टॉप है, ओल्ड ब्रांच एट बॉटम है। पॉइंट समझा। सो ये है टैप रूट। टैप रूट में जो है यंग ब्रांच टॉप पर है और ओल्ड ब्रांच बॉटम पर है। देखा कि नहीं। अच्छा थोड़ा सुनिएगा। टैप रूट इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। टैप रूट एग्जांपल लिया यहां पर डाइकॉट प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट। डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म प्लांट में सीड होता है, आएगा प्लांट किंगडम में। जिम्नोस्पर्म प्लांट दे हैव नेकेड सीड। जब सीड है तो सीड जर्मिनेट होगा, जब सीड जर्मिनेट होगा तो रेडिकल तो बनेगा ना। वहां जिम्नोस्पर्म में केवल और केवल टैप रूट होता है, फाइब्रस और एडवेंटिशियस नहीं होता है जिम्नोस्पर्म के प्लांट में। यहां फाइब्रस रूट, थोड़ा सुनिएगा, फाइब्रस रूट क्या एक्चुअल में, नीड योर अटेंशन, फाइब्रस रूट क्या एक्चुअल में सीड के रेडिकल से डेवलप हुआ रूट रिप्रेजेंट कर रहा है, या सीड के रेडिकल से डेवलप हुआ रूट वेरी सुन रिप्लेस कर दिया जाता है बेस ऑफ स्टेम से जो है फाइन थ्रेड लाइक रूट के थ्रू। फाइब्रस रूट सिस्टम इट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ एडवेंटिशियस रूट। रेडिकल से जो डेवलप होगा वही होगा टैप रूट। आई नीड योर अटेंशन। यहां पर फाइब्रस रूट सिस्टम में जो रूट्स डेवलप हो रहे हैं वो रेडिकल से ना डेवलप होके बेस ऑफ स्टेम से डेवलप हो रहे हैं ना। सो बेस ऑफ स्टेम, एनी रूट दैट डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल। नो डाउट इनिशियली फाइब्रस रूट रेडिकल से ही डेवलप हुआ था, बट फाइब्रस रूट स्टोरी कब आया? फाइब्रस रूट टर्म तब आया जब रेडिकल रिप्लेस हुआ थिन लॉन्ग बंच ऑफ फाइबर लाइक रूट से, तब हमने फाइब्रस रूट बोला ना। तो ये यहां पर फाइब्रस रूट रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, अ टाइप ऑफ, नीड योर अटेंशन, एडवेंटिशियस रूट वो रूट है जो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप हुआ। फाइब्रस रूट बिगिनिंग में तो रेडिकल से डेवलप हुआ था, रेडिकल ने प्राइमरी रूट भी बनाया था, बट क्या जो रेडिकल ने प्राइमरी रूट बनाया था उसी समय मैंने फाइब्रस टर्म यूज किया था? नहीं, बाद में जो है प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर दिया गया, तब मैं फाइब्रस टर्म यूज कर रहा हूं ना। तो जो फाइब्रस रूट है इट इज पार्ट अदर देन रेडिकल, बेस ऑफ स्टेम पर जो है बेस ऑफ स्टेम से डेवलप हो रहा है, इसलिए रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोकॉट प्लांट्स में।
ठीक है, एडवेंटिशियस रूट नीड योर अटेंशन, एडवेंटिशियस रूट बेस ऑफ स्टेम पर नहीं बनेगा। एडवेंटिशियस रूट ये स्टेम के नोड, इंटरनोड, लीफ या ओल्ड रूट के से डेवलप होगा। एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट रिप्रेजेंट एडवेंटिशियस रूट। तो ये एडवेंटिशियस रूट और वो एडवेंटिशियस रूट में क्या डिफरेंस है? ये एडवेंटिशियस रूट हमेशा और हमेशा एट द बेस ऑफ स्टेम डेवलप होगा और ये एडवेंटिशियस रूट कहीं से भी डेवलप हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मुझे बताइए। थैलोफाइटा मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी में रूट नहीं था, फॉल्स रूट था। अगर आप सुन चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं प्लांट किंगडम में आपको बताऊंगा। एल्गी के पास वैसे तो रूट होता ही नहीं, रूट अगर डेवलप भी होता है तो इनके पास फॉल्स रूट डेवलप होता है एल्गी के पास, जिसको हम बोलते हैं राइजोइट। ब्रायोफाइटा के पास भी होता है फॉल्स रूट ऑन द नेम ऑफ राइजोइट, RHIZOID। पहली बार ट्रू रूट डेवलप हुआ था जो है टेरिडोफाइटा में, बट टेरिडोफाइटा सीडलेस प्लांट होता है। जब टेरिडोफाइटा में सीड है ही नहीं तो रेडिकल की बात ही नहीं होगा, बट रूट डेवलप हुआ तो अदर देन रेडिकल डेवलप होगा। ये आ जाएगा टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन बोथ डाइकॉट्स में भी मिलता है एंड मोनोकॉट्स में भी मिलता है। डाइकॉट्स में भी मिलता है, मोनोकॉट्स में भी मिलता है। जैसे ब्रायोफाइलम और हमने मेज का एग्जांपल लिया था, मॉन्टेरा करके एक एग्जांपल है, मेंशन है। और ग्रासेस में भी जो है एडवेंटिशियस रूट आता है। ग्रासेस में भी जो है ये ग्रास है, तो ग्रास के स्टेम जहां जहां पर ग्राउंड में आते हैं वहां वहां से जो है नया नया रूट आता है। ये स्टेम जहां जहां पर ग्राउंड में आएंगे वहां वहां से ये नया नया रूट डेवलप होता है ग्रासेस में। सो स्टेम ग्रास जो है रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ क्रीपर और ये पैरेलल टू द ग्राउंड क्रीप होते हैं और इनके स्टेम से डेवलप होता है एडवेंटिशियस रूट, तो ग्रासेस में भी आ जाएंगे। समझिएगा, टैप रूट हमेशा अंडर द ग्राउंड होता है, फाइब्रस रूट हमेशा अंडर द ग्राउंड होता है, एडवेंटिशियस रूट अंडर द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड दोनों हो सकता है। एडवेंटिशियस रूट को मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा, जो है बहुत सारे मॉडिफिकेशन आएंगे। बनियन ट्री देखा है, बनियन ट्री में जो हैंगिंग रूट होते हैं वो तो बनियन ट्री के ब्रांच से डेवलप होते हैं, जो टुवर्ड्स जो है ग्रेविटी जाते हैं ना, तो वो भी एडवेंटिशियस रूट है। तो वो तो अबव द ग्राउंड ग्रो हो रहा है ना। सो टैप रूट grows below ground, it also grows below ground, fibrous root also grows below ground। ठीक है, और ये both above and below the ground। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट कंप्लीट हुआ। बताइए कोई भी छोटा मोटा पॉइंट ना समझ में आया हो। टाइप ऑफ रूट समझा कि नहीं? ले चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। सबसे फेमस फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम ग्राउंड। The root it is also involved in storage of food। और इसका जो है मोस्ट फेमस फंक्शन है रूट, इट इज इन्वॉल्व इन एंकरिंग ऑफ प्लांट, फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन द सॉइल। सो फिक्सिंग एंड एंकरिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, रूट होल्ड्स प्लांट अपराइट, या रूट होल्ड्स अबव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी मेंशन कर सकते हैं। रूट
होल्ड्स above पार्ट ऑफ प्लांट्स। रूट को काट दो, पूरा प्लांट गिर जाएगा। एंकर करने का मतलब स्ट्रक्चर जो है दूसरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखा है। सो फिक्स करता है सॉइल में, अबव ग्राउंड वाले पार्ट को होल्ड करके रखता है रूट। पार्ट समझा? सॉइल इरोजन को भी जो है प्रिवेंट करेगा। वेल उसको जाने दो, वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूट ऑल्सो सिंथेसाइजेस फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रूट सिंथेसाइजेस PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुना होगा ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, दीज आर हॉर्मोन्स जो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, अबव द ग्राउंड पार्ट को होल्ड करके रखना, फिक्स करके रखना प्लांट को इन द सॉइल, फूड स्टोर करना इन टर्म्स ऑफ, आगे आएगा कैरेट में, रेडिश में जो है फूड स्टोर होता है, रूट ही है स्टोर करने वाला, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिलीज करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूट। तो रूट का हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया, रूट के जोन्स हमने पढ़ लिए, रूट के टाइप्स हमने पढ़ लिया, रूट का फंक्शन हम पढ़ लिए। अब फॉर्म्स, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी ऑफ रूट अगर चेंज हो जाए, अडाप्टेशन के लिए, स्पेशल फंक्शन के लिए, रूट अडाप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू या स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपना फॉर्म, अपना स्ट्रक्चर, अपना फिजियोलॉजी चेंज कर ले तो वो रियल रूट ना होके मॉडिफाइड रूट बोला जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट।